सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, एक सीरीज़ चल रही थी वो माघ मेला वाली, और उसके 2 वीडियो बना पाया। एक्चुअली कुछ काम आ गया था दिल्ली, और लास्ट टाइम जब दिल्ली गया तो आप लोगों को बताया भी था कि बहुत कुछ दिखाऊंगा, पर कुछ दिखा नहीं पाया। तो होप इस बार बहुत कुछ दिखाऊंगा आपको। यार आजकल सभी लोग दिल्ली गए यार, क्या दिखाऊंगा जाके? कोई नई चीज़ है नहीं वहाँ दिखाने के लिए। इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, इतने सारे लोग हैं, और दिल्ली और मुंबई तो ऑलमोस्ट हर लोग जा ही चुके हैं यार। तो किसी को क्या ही बताऊंगा। ऐसा तो कोई कहीं विदेश जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, अमेरिका अफ्रीका कहीं जा रहा हूँ, तो बताऊँ भी लोगों को कि हाँ भाई वहाँ जा कुछ दिखाऊंगा। तो अब तो यार थोड़ा सा पुराना सा हो गया कि हाँ भाई ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा। कुछ भी नाम है दिखाने का, सब लोग देख ही चुके हैं वहाँ। ऐसी कोई नई चीज़ है भी नहीं कि मैं लोगों को वहाँ जाके दिखाऊँ। सो गाइस, वो एक सीरीज़ चल रही थी माघ मेला की, और उसके लिए बहुत कुछ सोचा था कि बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, पर कुछ नहीं बना पाया। 2 वीडियोस बनाई, पर उस पर इतना यार, हाँ अभी तो नया नया चैनल है, तो मैं जितना मैंने सोचा था कि इतना कुछ होगा उस पर, मतलब बढ़ने से बढ़ तो नहीं रहे हैं, कम बेशक हो रहे हैं पहले के हिसाब से, कि कुछ जितने होने चाहिए थे उससे और कम ही हो रहे हैं। कोई बात ना, धीरे धीरे करके ग्रो होए वो चैनल। अब भाई दिल्ली जा रहा हूँ, फिर वापसी आऊँगा। एक तो हरियाणवी टच होगा, थोड़ा सा हरियाणवी निकलती रहती है। तो जब वापसी आऊँगा तो 22 या 23 तारीख को भाई फिर एक बार दोबारा माघ मेले की वीडियो बनाएंगे। कोई टॉपिक को कंटेंट है ही नहीं यार बनाने के लिए, क्या ही बनाऊँ? कुछ समझ में नहीं आता क्या बना के दूँ सब लोगों को। और कुछ बनाने को सोचता हूँ तो लोग पहले से वो सारी चीज़ें बना चुके हैं। तो थोड़ी लाइट कम है यार, तो लोग पहले सब कुछ बना चुके हैं, तो ऐसा कुछ नया तो है नहीं बनाने के लिए यार। हाँ जी गाइस, सो गाइस, ये बार बार दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम है वो इसलिए बनता है कि दिल्ली से लगा हुआ एक शहर है फरीदाबाद, जहाँ का मैं बॉर्न हूँ। और तो भाई मम्मी पापा वहीं रहते हैं, सब लोग, पूरी फैमिली वहीं रहती है। तो मैं रहता हूँ भाई इलाहाबाद, और बेसिकली पीछे से बिलोंग भी हम इलाहाबाद से करते हैं। इलाहाबाद से इलाहाबाद से भी लगा हुआ एक वो है, प्रतापगढ़ नाम है जगह का। हम बिलोंग करते हैं प्रतापगढ़ से भाई। तो पिताजी हर का जन्म सबको प्रतापगढ़ में हुआ, और हम लोग का जन्म जो है भाई वो हरियाणा में हुआ, फरीदाबाद में। तो भाई बार बार दिल्ली जाने का कारण एक तो ये भी, मैं दिल्ली इसलिए कहता हूँ क्योंकि यार वो फरीदाबाद बहुत कम लोग जानते हैं, और दिल्ली ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। तो दिल्ली फिर हमारे यहाँ फरीदाबाद से बहुत दूर है भी नहीं, 15-1 मिनट का रास्ता भाई। तो इसलिए बार बार दिल्ली निकल जाती है। और बार बार जाने के कारण कुछ तो फैमिली भी है, कुछ मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ वो कंपनी भी गुड़गांव में है। तो अभी वहाँ जाने का यही मोटिव है कि भाई कंपनी में मीटिंग है। और मैं लास्ट में जब दिल्ली गया था तो मीटिंग में ही गया था, और मैंने उसमें बताया भी था कि अगर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, अगर सब बढ़िया ठीक ठाक हुआ, अच्छा हुआ, जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी में अगर एग्रीमेंट होता है, मौज आ जाएगी भाई, मौज भी आ जाएगी भाई। और मैं बताऊं आपको भाई, मैं इलाहाबाद में पिछले 3 साल से हूँ, और पिछले 3 सालों में मैंने, अगर मैं 1 साल का टारगेट लेके चलूँ तो 1 साल में मैंने कम से कम नहीं तो 800 से लेकर 1000 लड़कों को रोजगार दिया भाई। मतलब प्रॉपर इलाहाबाद से नहीं, इलाहाबाद से लगे हुए जो जितनी भी जगह हैं, जैसे नैनी है, मिर्ज़ापुर है, और कई नैनी वाली जो पूरी बेल्ट है ना, यहाँ तक ये सब रोड सी, यहाँ पे फूलपुर है, प्रतापगढ़ है,
मेजा है, मेजा रोड है, मांडा है, ऐसे यहाँ रीवा की तरफ के जो लड़के हैं, शंकरगढ़ है, मामा भांजा का तालाब है, ऐसी कई सारी जगह हैं इलाहाबाद के आसपास की जहाँ के लड़कों को मैंने बढ़िया रोज़गार दिया है। और कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ फ्रेशर रहे हैं, सब तरीके के लड़के रहे हैं। तो भाई मैं उसी के चक्कर में मैं अभी भी दिल्ली जा रहा हूँ। और भाई बढ़िया काम बन गया ना, अगर ठीक ठाक रहा लट्ठ काट देंगे भाई। हर महीने का टारगेट लेके चल रहा हूँ। महीने में कम से कम नहीं तो 100 लोगों को नौकरी देनी है भाई, कम से कम 100 लोगों को नौकरी देनी है। मतलब क्या, तो भागने का कारण ये है भाई कि अभी जो हम काम करते हैं उसमें हमें कंपनी कुछ पे नहीं करती, उसमें हम लड़कों से चार्ज कर लेते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर हमें कंपनी पे करती है तो हम चार्ज नहीं करते, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें कंपनी पे नहीं करती, उसमें हमें लड़कों से चार्ज करना पड़ता है। तो भाई कई बार ऐसी मजबूरी सामने आती है कि लड़कों के पास पैसे नहीं होते देने के लिए, और भाई फिर उस केस में हम भाई फ्री में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारा भी देखो स्टाफ है, हमारे पास जो स्टाफ काम करता है, फिर जो ऑफिस हमने ले रखा है उनका सारा खर्चा वर्चा निकाल के भाई हमें लेना पड़ता है लोगों से। तो मिनिमम से मिनिमम जो करते हैं कोशिश की कम से कम ले पाएँ लोग लड़कों से। और जिनके पास नहीं होते वो बोल देते हैं कि सर हम जाने के बाद दे देंगे, सैलरी मिलने पे दे देंगे, तो मुझ पर भी एग्री कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो किसी का रेफरेंस अगर कोई आता है हमारे पास तो उसको हम भेज देते हैं कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, जा जब सैलरी मिलेगी तब दे देना। लेकिन भाई उसमें से भी लगा लो 100 में 70 लड़के पैसे देते होंगे खाली, बस 30 तो अपना फ़ोन बंद कर लेते हैं, बात नहीं करते, कई बार तो गाली गलौच भी हो जाती हैं। तो भाई अब भागने का कारण सिर्फ इतना है कि हम उन कंपनियों में जाकर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे जो कंपनी हमें पे कर दे, हम लड़कों से चार्ज ना करें। ऐसी कई सारी कंपनीज हैं, तो हम कोशिश यही करेंगे कि कंपनी ही हमें पे कर दे, हम लड़कों से चार्ज ना करें। उसमें फिर क्या होता है कि भाई आजकल तो इतनी ही कंपनी ऐसी हैं जो फ्रॉड कर रही हैं, इतनी कंपनी है, काफ़ी कंपनी है ऐसी। तो आप किसी से भी लड़के से ना आज के डेट में किसी से अगर नौकरी लगाने का पैसा मांग लो और पहले मांग लो तो भाई कोई भी नहीं देता पहली बात तो इसलिए भाई हम किसी अननोन के पास फ़ोन ही नहीं करते कि भाई हाँ हमारे पास आओ जॉब करो। हमारे पास जो नोन है, जो लड़के लगे हुए हैं पहले से, उनके रेफरेंस से ही लड़के हमारे पास आते हैं और उन्हीं को हम जॉब दिलाते हैं, क्योंकि उनको हम पे विश्वास रहता है। और कोई अननोन जैसे हमारे पास फ़ोन करता है कि हाँ हमें जॉब करनी है, तो भाई उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी से पेमेंट के लिए बोलते हैं तो भाई फिर वो ना तो उसको विश्वास होता है, और फिर अगर वो हमसे फिर भाई नॉर्मल वो हमसे एक ही बात बोलता है कि सर आप एक काम करो कि आप लगवा दो, और लगवाने के बाद जब अपना पेमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो सैलरी के बाद हम आपको पे कर देंगे। तो उसके अंदर भाई दिक्कत ये होती है कि 50-70% जो लड़के होते हैं वो पैसे देते हैं, बाकी 30% भाई फ़ोन भी ना उठाते। तो उसमें फिर हमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता ना भाई कि जैसे मान लो जो हमारे पास स्टाफ काम करता है उसको ना भाई हम पर कैंडिडेट कमीशन भी देते हैं उनको। तो कमीशन देने के बाद मान लो किसी स्टाफ का किसी ने कोई लड़का दिया, उसके पास पैसे नहीं है, और मैं मतलब उसकी मजबूरी देखते हुए हमने उसको लगा भी दिया मान लो, तो पर्टिकुलर जिस स्टाफ से वो हमें मिला है रेफरेंस, जो लड़का लगा है, तो उस स्टाफ का उस कैंडिडेट पे कमीशन होता है। तो फिर उस कमीशन को अगर हम वो लड़का ना पे करें तो भाई फिर वो मेरे को पे करना पड़ता है, और मैं अपनी जेब से पे करता हूँ तो भाई मेरा नुकसान होता है। और अगर ना दूँ तो फिर स्टाफ तो भाई नॉर्मल बुरा लगेगा, और उसको बुरा लगेगा तो फिर वो काम सही से करेगा नहीं। तो अब जिन कंपनियों में जा रहा हूँ भाई, 4-5 कंपनी सोच के आया हूँ, उन सारी कंपनियों में विजिट करूँगा, जाऊँगा, सबसे मिलूँगा, और कोशिश यही रहेगी भाई कि कंपनी ही हमें पे कर दे। एक तो ना सिस्टम ये होता है दो, कि एक तो होता है ऑफ रोल, एक होता है ऑन रोल। तो जो ऑफ रोल होता है ना उसमें कंपनी पे करती है ठेकेदार को, जैसे जो ठेकेदार के अंडर में जो लड़के काम करते हैं उसको ऑफ रोल बोलते हैं। तो उसमें भाई ये होता है कि ठेकेदार को पेमेंट करनी पड़ती है, कंपनी ठेकेदार को करती है, ठेकेदार जो है अपने कैंडिडेट्स को करते हैं। तो भाई उसके अंदर ना कई बार लोगों को विश्वास भी नहीं होता कि मान लो ठेकेदार भाग जाए, नहीं कर रहा पेमेंट। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो कैंडिडेट्स भी होते हैं ना आजकल, वो भी बहुत चालाक है, उनको ये होता है कि हमें ऑन रोल काम करना है, कंपनी के अंडर में काम करना है, हमें ऑफ रोल काम नहीं करना।
तो भाई ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी भी है कि हम ऑन रोल ही काम करवाएं। ऐसा नहीं कि सारी कंपनी ऑफर देती हैं, सारे वेंडर्स को देती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपने वेंडर्स को थ्रू लगाती हैं, लेकिन लगाती ऑन रोल है, लेके कैंडिडेट्स प्रोवाइड वो वेंडर करते हैं। तो यही कोशिश रहेगी भाई, जिन जिन कंपनियों में जा रहा हूँ उनसे यही सारी बात हो कि ऐसे ऐसे अगर वो हमें दे देते हैं तो हम उन्हें प्रॉपर कैंडिडेट देंगे सारे। बाकी हम अभी भी दे ही रहे हैं, और अभी जिन कंपनियों में जा रहे हैं उनके हम प्री वेंडर है, प्रॉपर वेंडर नहीं है। तो अब जहाँ जहाँ भाग रहे हैं भाई वो इसीलिए भाग रहे हैं कि प्रॉपर वेंडर बन जाए और हमें कैंडिडेट से कुछ चार्ज ना करना पड़े। कंपनी हमें चार्ज करेगी, हम कैंडिडेट से कुछ चार्ज नहीं करेंगे, तो अब लगाएंगे। तो ये सीन है भाई, बार बार दिल्ली जाने का, हरियाणा जाने का, फरीदाबाद जाने का, इसलिए अब जाता रहता हूँ। सो गाइस फिर थोड़ी बात दोबारा करेक्ट करता हूँ। सो गाइस फाइनली पहुँच गया हूँ पलवल। भाई यहाँ से लगेगा तकरीबन 2 घंटा और। एक जगह रुक गया था भाई चाय पीने के लिए। मॉर्निंग गाइस, अब फाइनली पहुंच गया हूँ दिल्ली। अभी मैक्स आधा घंटा लगेगा घर पहुंचने में। भाई बहुत ठंडा है यहाँ, मतलब जहाँ से मैं आ रहा हूँ इलाहाबाद से, वहाँ के मुताबिक यहाँ काफ़ी ठंडा है भाई। और यहाँ का टेम्परेचर भी 7 डिग्री 6-7 डिग्री के आसपास था। तो समझ जाओ आप, बढ़िया। जब तक गाड़ी में बैठा तब पता नहीं चला, पूरे रास्ते पता नहीं चला ठंड को, पूरे रास्ते। मैंने गाड़ी की रोकी नहीं, एक जगह रोकी थी खाली चाय पीने के लिए, वो भी एक्सप्रेस वे पे। वहाँ तो सब आसपास सारा खेत वेत का सीन था, तो वहाँ ऑब्वियस था ठंड होनी ही थी। लेकिन ये नहीं होता था कि यहाँ आके इतनी ठंड होगी। तो भाई वहाँ से यहाँ तक तो प्रॉपर हीटर चला के आया, और अभी जब बाहर निकला फट गई भाई, बढ़िया। तो गैस आज के इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ, और कल नहीं परसों की मीटिंग है कंपनी में, तो परसों कोशिश करूँगा कि कंपनी में चल के ब्लॉग बनाऊँ वहाँ। मतलब वैसे तो बड़ी कंपनी है और शायद अलाउड ना करें वो लोग, पर हमारा भाई चुपचाप बना लेगा भाई, रुकूँगा तो नहीं, बनाऊँगा आराम, और हल्के हल्के बिना किसी को दिखाया बना लूँगा, पर बनाऊँगा। ठीक है भाई, फिर आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट ब्लॉग जो है भाई वो सैटरडे को आएगा। और मैं मतलब जो भी रहेगा कंपनी में, क्या मतलब एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बात हुई कि नहीं हुई, जहाँ जहाँ भी जिस कंपनी में जा रहा हूँ, तो जो भी होगा ना भाई, मैं सैटरडे का ब्लॉग डालूंगा। तो सैटरडे को बनाऊंगा तो संडे को डालूंगा, तो संडे वाले ब्लॉग में आपको पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी भाई सब लोग दुआ करना भाई, दुआओं में याद रखना कि काम हो जाए। मतलब भाई मेरे अकेले के भले से ना मैं बहुत लोग का भला कर दूँगा कसम से, निस्वार्थ, अच्छे बड़े बढ़िया लोगों सबका भला कर दूँगा भाई। ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे ना। और भाई चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना यार, जो भाई देख रहे हैं ना, जो नया कोई देख रहा भाई कर लेना यार, क्या जा रहा। ठीक है भाई, तो पहुंचता हूँ घर पहुँच के सोऊंगा आराम से, बहुत सारा सोऊंगा भाई, 2 दिन से ना सोया भाई, पूरी रात गाड़ी चलाई है, खूब बढ़िया सोऊंगा। ठीक है भाई, बाय।